तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसी चिकनी चंबेली मलाईदार भाभी की है जिसका हस्बैंड गे यानी मिठा होता है और वो उसे खुश नहीं कर पाता। तो ये भाभी अपने देवर के साथ दबा कर रगड़ा लगाती है और पलंग तोड़ देती है। तो मूवी की शुरुआत होती है तो हम इसी भाभी पदौड़ी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड मीठी गांड के साथ अपनी सासू माँ से मिलने के लिए जाती है। लेकिन मीठी गांड की माँ पदौड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो मीठी गांड के छोटे भाई पदौड़े के बारे में बात कर रही होती है जो कि एक नंबर का लौंडिया बाज है। और वो बताती है कि मीठी गांड और पदौड़ा पहले एक साथ ही रहते थे, लेकिन एक दिन इन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई तो ये दोनों अलग अलग रहने लगे। और फिर वो पदौड़ी से कहती है कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, तुम मुझे नाती पोते कब दोगे। तो पदौड़ी मन में ही सोचती है तेरा बेटा मीठी गांड मिठा है, वो मुझे पहले गई नहीं तो कहाँ से नाती पोते ला के दूं। लेकिन यहाँ पर मीठी गांड बात को बीच में ही काट देता है। इसके बाद एक दिन पदौड़ी मीठी गांड के छोटे भाई पदौड़े से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर पदौड़ा इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि और भाभी जी बताओ मीठी गांड तुम्हारी कैसी पेलम पिलाई कर रहा है। तो पदौड़ी कहती है कहाँ यार, वो तो एक नंबर का ठंडा इंसान है, तुम बताओ तुम्हारा आजकल क्या चल रहा है। तो पदौड़ा कहता है कि मैं तो सिर्फ आजकल पेंटिंग ही बना रहा हूँ, आओ तुम भी देख लो, क्या पता तुम्हें कोई पेंटिंग पसंद आ जाए। और पदौड़ी को पेंटिंग भी ऐसी पसंद आती है जो बिल्कुल हाथी के बकोटे जैसी थी। तो वो पदौड़े से कहती है कि ये वाली पेंटिंग मुझे अच्छी लगी। तो पदौड़ा कहता है $3000 की है। तो पदौड़ी कहती है पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे तो बहुत है मेरे पास। और पदौड़ी वो पेंटिंग खरीद लेती है और अपने घर पर लगा देती है। तो जब मीठी गांड इस पेंटिंग को देखता है तो वो कहता है ये किसका टोपा उठा ली है तू। तो पदौड़ी कहती है हबे झोपड़ी के, ये मेरे देवर ने बनाई है पेंटिंग। तो मीठी गांड कहता है अच्छा ये तू पदौड़े से लाई है क्या, उसने तुझसे पैसे भी लिए थे। तो पदौड़ी कहती है हाँ पूरे $3000। तो मीठी गांड कहता है अभी के अभी जाओ से वापस करके आइए पेंटिंग, क्योंकि मीठी गांड हर महीने पदौड़े को पैसे देता था जिससे वो अपना धंधा चला सके। उसी रात जब ये टीवी देख रहे थे तो एक बच्चे का टीवी पर ऐड चलता है जिसे देखकर पदौड़ी उदास हो जाती है। तो मीठी गांड उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन पदौड़ी कहती है कि अडॉप्ट क्यों करूं, मुझे अपना बेबी चाहिए। इसके अगले दिन पदौड़ा फोन करके पदौड़ी भाभी को मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर वो पदौड़ी से कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। इसलिए वो पदौड़ी भाभी को बिठा बिठा कर लिटा लिटा कर उसकी तस्वीरें बनाता है, यानी ये पदौड़ी की पेंटिंग देखना चाहता है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पर पदौड़ी बताती है कि मीठी गांड एक नंबर का ठंडा आदमी है, उससे कुछ भी नहीं होता, हम बस महीने में एक ही दफा गपागप करते हैं। लेकिन वो भी मीठी गांड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। और ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी पदौड़ी का बाजू लगने की वजह से मीठी गांड को कॉल लग जाती है और वो इनकी सारी बातें सुन लेता है कि मीठी गांड ऐसा है, मीठी गांड वैसा है, गधे की गांड के जैसा है। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में घर आता है और पदौड़े की बनी हुई पेंटिंग को उठा के स्विमिंग पूल में डाल देता है। तो जब घर आकर पदौड़ी नहा रही होती है तो वो स्विमिंग पूल में पेंटिंग देखती है तो वो जाकर मीठी गांड के साथ बहस करने लगती है। इसके अगले दिन पदौड़ी फिर से अपने देवर पदौड़े से मिलने के लिए जाती है और पेंटिंग वाली सारी बात उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ने वो पेंटिंग स्विमिंग पूल में डाल दी। और ये बताते हुए वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तो इस बात का फायदा उठाकर पदौड़ा उसके साथ चुम्मा चुसाटे करने के चक्कर में था, लेकिन पदौड़ी उसे मना करके वहां से चली जाती है। इसके बाद पदौड़ी अपने गंजे फ्रेंड के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि पदौड़ा मेरे साथ गपागप करना चाहता है। तो गंजा उसे मशवरा देता है कि सही है, अगर वो तेरे साथ गपागप करना चाहता है तो तुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि तेरा हस्बैंड तो तुझे वैल्यू नहीं देता। तो ये सुनकर पदौड़ी को भी सही लगता है, वो सोचती है कि मेरी लाइफ मेरी मर्जी। इसके बाद मीठी गांड एक दिन के लिए शहर से बाहर जाता है तो पदौड़ी फौरन से फोन करके पदौड़े को घर पर डिनर के लिए बुलाती है। तो पदौड़ा कहता है कि मीठी गांड तो घर पर नहीं है ना, जिस पर पदौड़ी कहती है अबे डर मत, वो घर पर नहीं है इसीलिए तो तुझे बुला रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद पदौड़ा वहां पर आ जाता है और ये लोग पहले बातें करते हैं और फिर दबा कर रगड़ा लगाते हैं, पलंग ही तोड़ देते हैं। और जब मीठी गांड बिजनेस मीटिंग से वापस आता है तो वो देखता है कि पदौड़ी रो रही है। तो वो उससे कहता है मेरी जान बता क्या हुआ है, क्यों रो रही है, जिस पर पदौड़ी उसे कोई जवाब नहीं देती। तो वो सोचता है कि शायद बच्चा ना होने की वजह से ये रो रही होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पदौड़े का पदौड़ा लेकर रो रही है। तो यहाँ पर पदौड़ी मीठी गांड से कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मीठी गांड कहता है हाँ मेरी जान, खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ तुझसे। तो पदौड़ी कहती है चल फिर रगड़ा लगाते हैं दबा कर, लेकिन मीठी गांड उसे मना कर देता है, कहता है कि पिछले हफ्ते ही तो किया था, अब हम अगले महीने करेंगे। तो ये सुनकर पदौड़ी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैंने पदौड़े के साथ जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, मुझे उस चीज पर उदास नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद पदौड़ी दिन रात हर घड़ी हर पैर दबा कर रगड़ा लगाती है पदौड़े के साथ और वो पदौड़े को बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बिल्कुल
भी खुश नहीं करता, वो मेरे साथ रोमांस ही नहीं करता। तो पदोड़ा उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड इसलिए तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करता क्योंकि वो गे यानी मिठा है, उसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। लेकिन ये सुनकर पदोड़ी हंसने लगती है। वो कहती है मेरा हस्बैंड और मिठा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पदोड़ा कहता है कि चिकनी चंबेली भाभी है तू फिक्र ही मत कर, तेरा देवर पदोड़ा जब तक जिंदा है ना ये तेरे साथ ऐसा घपाघप करेगा, ऐसा घपाघप करेगा कि पलंग ही टूट जाएगा। इसके बाद पदोड़ी फिर से अपने गंजे फ्रेंड से मिलती है तो गंजा उससे कहता है कि हो सकता है मीठी गांड मिठा हो इसीलिए वो तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करता। तो एक दिन पदोड़ी देखती है कि मीठी गांड अपना बकोटा उससे छुपा रहा है। ये देखकर पदोड़ी को भी यकीन हो जाता है कि मीठी गांड सच में मिठा है। तो वो एक कागज पर लिख देती है कि मीठी गांड मिठा है और अगले ही दिन वो अपना फोन स्विमिंग पूल में फेंक कर यहाँ से चली जाती है मीठी गांड से नाराज होकर। तो मीठी गांड पदोड़ी को बहुत ज्यादा कॉल्स करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो गुस्से में मीठी गांड पदोड़े के पास चला जाता है और उससे कहता है भोसड़ी के तूने मेरी बीवी को ये क्यों कहा कि मैं मिठा हूँ। तो पदोड़ा उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें एक बच्चा अपने बाप के सामने खड़ा हुआ होता है और पदोड़ा कहता है कि ये बच्चा मैं ही हूँ भोसड़ी के, मुझे याद है बचपन में तू कैसे मेरे साथ रेप किया करता था, तू अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे अंदर छोटा सा बकोटा डाल दिया करता था, उसी टाइम से मैं तेरे से बदला लेना चाहता था और ये सब मैंने तुझसे बदला लेने के लिए किया है। तो ये सुनकर मीठी गांड यहाँ से चला जाता है और पदोड़ी को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम पदोड़ी को देखते हैं जो कि एक होटल रूम में होती है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और अपने गंजे दोस्त के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो गंजा उससे कहता है कि तू जाकर पदोड़े को सब कुछ बता दे कि तू प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है, अगर वो इस बच्चे को नहीं अपनाएगा तो मैं इस बच्चे को अपना नाम दे दूंगा। ये सुनकर पदोड़ी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद पदोड़ी फोन करके अपने देवर पदोड़े को मिलने के लिए एक होटल रूम में बुलाती है और इसी होटल में मीठी गांड की भी मीटिंग चल रही थी। तो वो पदोड़े को इस होटल में देख लेता है और उसका पीछा करता है। तो जब पदोड़ा पदोड़ी के रूम में जाता है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी मीठी गांड दरवाजे के पीछे खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन लेता है, जहाँ पर पदोड़ी पदोड़े से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। तो पदोड़े को उसकी प्रेगनेंसी की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, तूने जरूर किसी और के साथ भी पलंग तोड़ा होगा। ये सुनकर पदोड़ी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पदोड़े को यहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद को बहुत अकेला फील करती है और सैड रहने लगती है। इसके बाद पदोड़ी को मीठी गांड का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा मीठी गांड। और फिर ये दोनों एक होटल रूम में मिलते हैं जहाँ पर मीठी गांड पदोड़ी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो और ये बात भी सच है कि मैं मिठा हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ वापस घर चलो और मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम देने के लिए रेडी हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर पदोड़ी को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो मीठी गांड के साथ वापस घर पर आ जाती है। फिर कुछ महीनों बाद पदोड़ी का एक बेबी होता है जो कि लड़का था और वो ये बात मेल करके पदोड़े को भी बताती है, जिसे पढ़कर पदोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद मीठी गांड पदोड़ी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ पर पदोड़ी की सासू माँ बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इन्होंने उसकी विश पूरी कर दी थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट एंड सब्सक्राइब लाजमी करो और हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी जरूर प्यार दिखाना।